नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। स्टेट हाईवे 32 डवाली टू जीवन नगर रोड पर एक ऐसा हिस्सा सड़क का है जहां पर उड़ती धूल और हैंड ग्रेनेड की तरह चलते पत्थर लोगों को हर घड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये आपको यहां पर आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आप किस मुल्क और किस समय में चले गए हैं। ये 3.5 किलोमीटर का टुकड़ा पिछले कई सालों से न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला गया और कितने। श्री गणपति ज्वेलर्स डवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डवाली। संपर्क करें 9306987388। लोगों को इसने जख्मी किया है। ठेकेदार की तरफ से यहां पर काम शुरू करने के लिए इस सड़क को उखाड़ दिया गया, लेकिन पिछले कई महीने बीतने के बाद शायद ऐसा लगता है ठेकेदार इस सड़क को बनाना भूल गए हैं। डवाली टू जीवन नगर का यही हिस्सा है जो करीब 33 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा 68 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम है। वो लगभग 70% पूरा होने के बाद मटदादू से लेकर गोरीवाला उप तहसील तक का हिस्सा है, उसको बीच अधर में छोड़ दिया गया है और अब लोगों को रोजाना मुश्किलें यहाँ पर झेलनी पड़ती है। पूरी सर्दी और कोहरे के मौसम में भी यहाँ पर कितने वाहन चालक यहाँ पर चोटिल हुए होंगे और कितने लोगों को यहाँ पर जान गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार हैं कि वो सुनने तक को राजी नहीं है। लेकिन तेज हरियाणा ने इस मुद्दे को हर बार प्रमुखता के साथ उठाया कि किस तरीके से स्टेट हाईवे 32 पर अब सड़क ना होकर ये एक लोगों के लिए मुश्किल और बहुत दर्दनाक रास्ता हो चला है। ये 3.5 किलोमीटर का टुकड़ा मुश्किल से 3 से 4 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन यहाँ से लोगों को गुजरने में जो लोग रोजाना जाते होंगे उनको करीब आधा घंटे का समय यहाँ पर जाया करना पड़ता है। टायर पंचर होते हैं, वाहन खराब होते हैं, 2 पहिया वाहनों को सबसे बड़ी मुश्किल आती है और सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को डस्ट मिट्टी उड़ने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और यहाँ तक कि लोगों ने सड़क पर आना ही छोड़ दिया है। और आसपास से गुजरने वाले अगर बाइक सवार जो लोग होते हैं, बड़े जब हैवी व्हीकल गुजरते हैं तो टायर के नीचे पत्थर आने से वो भी गोली की स्पीड में लोगों को लगते हैं, शीशे लोगों की गाड़ियों के टूटते हैं और रोजाना यहाँ पर कोई ना कोई चोटिल जरूर होता है। और इसी सड़क पर अगर जरा सी बारिश आई तो ये गड्ढे पानी से भरने के बाद स्थिति मंजर यहाँ का और भी भयानक होगा। लेकिन तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव जो बातचीत है उसमें जो विभाग के एक्शन है राणा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस सड़क में बनने की देरी का सबसे बड़ा कारण सबसे पहले पत्थर जो कि भिवानी से लगभग आता है, उसकी माइनिंग पर रोक लगी थी कोर्ट की वजह से, पॉल्यूशन होने की वजह से। लेकिन अब जो किसान आंदोलन होने की वजह से जो रास्ते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए थे, इसलिए इस सड़क का जो पत्थर है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 1 और 2 वीक के अंदर, 2 वीक के भीतर इसका कार्य वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब रास्ते खुलने के बाद इसका पत्थर बिछेगा और उसके बाद ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पेच सबसे पहले करीब है जो वो 4 करोड़ रुपए की लागत से जो इसका पैसा है B&R विभाग का है, वो वन विभाग के खाते में जाना था। लेकिन वो अब पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो सड़क किनारे खड़े पेड़ थे वो काटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गोरीवाला से लेकर और खास करके मौजगढ़ और डवाली गांव तक का हिस्सा है, करीब 600-700 के आसपास पेड़ हैं पूरे के पूरे, जो अब काटे जाने शुरू हो गए हैं। वहां पर भी सड़क बननी शुरू हो जाएगी और कुल मिलाकर इस पूरे हिस्से पर जो 7 मीटर अब चौड़ी सड़क हो गई है पहले के मुकाबले में, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन पूरी सड़क पर एक जो लेयर बिछाई जानी है वो बाकी है और पूरे का पूरा जो रास्ता था मटदादू से लेकर गोरीवाला तक का हिस्सा, वो पूरे का पूरा बिल्कुल उखाड़कर उसके बाद शायद ठेकेदार इसको बनाना भूल गए। लेकिन ये भी सबसे बड़ी इस इलाके के लोगों की मांग है। गोरीवाला के लोगों को इससे पहले सड़क के द्वारा निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, लेकिन अब उम्मीद है कि आने वाले 2 सप्ताह के भीतर इसका कार्य शुरू हो जाएगा।